बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान आने वाले हैं। ये बहुत ही बरकतों का महीना है। बहुत ज़्यादा काम का लोड भी लेकिन इसमें बढ़ जाता है। इबादतों के साथ साथ हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। तो उनके काम की आसानी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ प्री मिक्स पकोड़ा रेसिपी, जो कि उनके कामों को कर देगी बहुत ही आसान। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी मेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन रख देंगे लो फ्लेम पर। सबसे पहले हम 2.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे को रोस्ट करेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा बस हमें इसको क्रश करना है। उसी पैन में हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर धनिया, और उसको भी हम इसी तरीके से रोस्ट करके क्रश कर लेंगे। याद रहे कि रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही आपने इसको ग्राइंडर में पीसना है, या आप उसको हावन दस्ते में मोटा मोटा कूट लेंगे। तो यहाँ अब हमने ले लिया है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब बेसन, उसको अच्छे से छान लेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल हम करेंगे। आधा किलो बेसन के लिए ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं और मसाले, लेकिन आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने शामिल किया है अजवाइन। 2.5 टेबल स्पून चावल का आटा हम शामिल करेंगे। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट से। पकोड़ों में खुशबू और जायके के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल हम करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब ज़ीरा और साबुत धनिया जो हमने भून के और मोटा मोटा कूट के रखा था, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे बारी बारी। तो यहाँ वो सारे स्पाइसेस जा चुके हैं, जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इस पॉइंट पर भी आप चेक कर सकते हैं मसाले। अगर नमक या मिर्च आपको कम लगती है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि रोज़े की हालत में जब हम पकोड़े बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम मसाला चेक नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पर आप अच्छे से इसको बना के चेक कर लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कोई भी साफ़ सी जार या बॉटल आप ले सकते हैं, और उसको क्लीन होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, वरना ये आपका प्रीमिक्स ख़राब हो जाएगा। इसमें इसको सेव कीजिए। इसको बना के फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पर भी आप रख सकते हैं। इसको बना के सेव कीजिए रमज़ान से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादतों का मज़ा ले सकें। तो बनाइए इससे मज़े मज़े के डिफरेंट टाइप्स के पकोड़े। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।